नी रिप्लेसमेंट के लिए लोगों को रांची में ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट करानी या बाहर भी जाने की जरूरत है? तो आप पड़ती है। आम भाषा में समझाएं कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। क्या अभी के टाइम में आयुष्मान भारत योजना के अंदर नी रिप्लेसमेंट होता है कि ये कितना कॉस्टली है, आम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, टोटल रिकवरी में कितना समय और कितने दिन का टाइम लगता है? आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, टोटल रिकवरी। क्या हर नी पेन में सर्जरी की जरूरत होती है या फिर ये दवा और एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है? जो बिल्कुल। नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब तक 07। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं और उनसे आज हम लोग जानने वाले हैं। खास करके हम देखते हैं जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता है, लोगों को घुटने में काफी दिक्कत होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि घुटना में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उनको लगता है कि मुझे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है और वो बहुत बार डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लो। तो लोगों को समझ आता है कि नी रिप्लेसमेंट क्या है और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव मिश्रा सर। तो चलिए सर से हम लोग जानते हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सुधांशु जी, आपका और लब तक झारखंड का धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, हम चाहेंगे अपने बारे में ना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जनता को दीजिए और अपने बताएं कि आपका जो क्लिनिक रांची में है वो कहाँ पे है? जी। तो मेरा नाम डॉक्टर अभिनव मिश्रा है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने एमबीबीएस मैसूर से किया, उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएस की पढ़ाई एम्स दिल्ली से करी है और उसके बाद मैंने अपनी डीएनबी कंप्लीट करी, सीनियर रेजिडेंसी रिम्स रांची से करा और फिर मैंने मल्टीपल फेलोशिप्स करी हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं आर्थ्रोस्कोपी में। इसके बाद अभी मैं मणिपाल हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ और ये हमारा क्लिनिक है कॉन्फिडेंट हेल्थ केयर, जहाँ मैं प्रतिदिन अवेलेबल रहता हूँ हड्डी एवं बाकी रोगों के मरीजों के लिए सेवा में। सर, सबसे पहले आपसे हम जानेंगे, बहुत बार देखते हैं लोगों को नी रिप्लेसमेंट के बारे में जब हम बोलते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि नी रिप्लेसमेंट क्या है। तो हमारे जनता को आप आम भाषा में समझाएं कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? तो नी रिप्लेसमेंट जैसा कि शब्द खुद ही बता रहा है कि घुटने में जब ऐसी समस्या आ जाती है जिसका कि कोई और तरीके से निदान ना किया जा सके, तब हम लोग जो घुटने की परत जो खराब हो गई है मात्र उतने भर को हम हटाते हैं मशीन, रोबोट या इवन सॉ द्वारा, और फिर हम उस पे एक तरीके का कैप चढ़ाते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट की जगह नी रिसर्फेसिंग कहना ज़्यादा उचित होगा। ओके। ठीक है। तो इसमें जितना हिस्सा अपने घुटने का खराब हो गया रहता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एक मेटल जो कि कोबाल्ट क्रोम या टाइटेनियम का होता है, और ये ऊपर यानी फीमर और नीचे यानी टीबिया में ओके। लगती है और साथ ही साथ बीच में एक प्लास्टिक कंपोनेंट आता ओके। सर, अगर जो पेशेंट आपको ओपीडी में आ रहे हैं, खास करके घुटने को लेके, दर्द को लेके, तो वो पेशेंट में अगर हम बात करें नी रिप्लेसमेंट की, है। तो कब जरूरत पड़ती है? जब अपने पास कोई और रास्ता नहीं बचे, यानी कि जब दवाइयाँ काम ना करने लगे या आप उन पे निर्भर हो जाएँ अपने दिनचर्या के कामों को करने के लिए, कि बिना दवाई के आपका चलना-फिरना, घर का कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है या ऑफ़िस जा पाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ कसरत या बाकी और उपाय जैसे ब्रेसिंग, ओके। ये सारी चीज़ें जब आपकी फ़ेल हो जाती हैं, प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी कराने के बाद भी अगर आपको कोई राहत नहीं मिलती है और ये आपके ना सिर्फ दिनचर्या बल्कि आपके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को भी अफेक्ट करने लगे, तभी जाके हम नी रिप्लेसमेंट की सलाह ओके। देते हैं। क्या हर नी पेन में सर्जरी की जरूरत होती है या फिर ये दवा और एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल ही एक आखिरी उपाय है ओके। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने घुटने को स्वस्थ रखने के लिए। तो जैसे ही आपको दर्द स्टार्ट हो अपने घुटने में, चाहे वो चोट की वजह से हो या फिर एक सर्टेन एज के बाद घिसाव की वजह से वो दर्द आना चालू हो, तो अगर आप शुरुआत में ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, तो दवाइयाँ तथा कसरत, व्यायाम, फिज़ियोथेरेपी, खासकर कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है, जैसे हमें इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, ओके। पालथी मारना या फिर सीढ़ी का इस्तेमाल करना, ये अगर हम ओके। कम कर दें, तो हम लोग अपने घुटने को बचा सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट अथवा इस तरह की किसी भी सर्जरी से बच बच सकते हैं। ओके। सर, हम देख रहे हैं आजकल नी रिप्लेसमेंट कराने में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। जी। तो क्या ये नी रिप्लेसमेंट अभी के टाइम में सेफ सर्जरी है या फिर इसमें डरने की भी जरूरत पड़ती है? ये एक बिल्कुल ही सेफ एंड रूटीन सर्जरी है ओके। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज आज के दिन की ही अगर हम बात करें तो विश्व भर में हज़ारों घुटने आज बदले गए होंगे। ओके। ठीक है।
तो सालाना लाखों में घुटने बदले जाते हैं पूरी ओके, दुनिया में, और भारत उनमें से वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ होगा जिसमें नी रिप्लेसमेंट्स होती हैं। ओके, बिल्कुल, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ में बढ़ती उम्र में हम लोग जो हमारे नागरिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए नी रिप्लेसमेंट इंडिया में बड़ा कॉमन सर्जरी अब हो चुकी है। एंड ये बिल्कुल ही सेफ है अगर एक ट्रेन्ड सर्जन द्वारा ओके। एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छी ओटी में किया जाए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर अगर हम बात करें कोई भी पेशेंट अगर नी रिप्लेसमेंट के लिए आ रहा है, सपोज़ आज के डेट उसका नी रिप्लेसमेंट हुआ, उस पेशेंट को हुँ। टोटल रिकवरी में कितना समय और कितने दिन का टाइम लगता है? आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, टोटल रिकवरी। हुँ, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे एक फैड चला हुआ है सर्जन्स ये कहते हुए कि हम 8 घंटे में चला देते हैं, चला हम 12 देंगे। घंटे में चला हुँ, देते हैं। हम वॉकर से चलाना, ब्रेस के साथ चलाना इसकी बात नहीं कर रहे, हम ये ओके, कह रहे हैं कि कब आप अपने दिनचर्या में वापस लौट वापस सकते हैं। लौट हुँ, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद शुरुआत में कुछ फिज़ियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन करानी होती है, ओके, जिसमें आपको घुटना मोड़ना, घुटने के मसल्स की ताकत बढ़ाना एवं सीढ़ी चढ़ना, उतरना, बैठना, गाड़ी में बैठना, गाड़ी चलाना, ये सब आपको सिखाया जाता है दोबारा से। ओके, और धीरे-धीरे करके कुछ पेशेंट्स 1 महीने में, कुछ पेशेंट्स डेढ़ महीने में, कुछ पेशेंट्स 2 महीने में ओके। रिकवर कर जाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा समय लगता है, बट ऑन एन एवरेज आप पकड़े कि 2 महीने में हम लोग बहुत टोटल अच्छा रिकवरी। रिलीफ मिल जाता है। अगर हम बात करें सर कोई भी पेशेंट अगर सर्जरी करा रहे हैं, तो उनके बाद जो उनका जो नॉर्मल लाइफ होता है, वो कैसे होता है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट? मैं नॉर्मल नहीं कहूँगा, मैं नियर नॉर्मल कहूँगा, ओके, ठीक है? इसका रीज़न ये है कि नी रिप्लेसमेंट्स में हम लोग आपके घुटने को इस तरीके का बना देते हैं कि आप अपनी नॉर्मल चाल, सीढ़ी ओके, चढ़ना-उतरना ये सारी चीज़ें कर पाएँ, ठीक है? और अपने सारे काम आप जैसे ऑफ़िस जाना, मेरे ओके, कई पेशेंट्स हैं जो वर्किंग हैं अभी भी, तो वो अपने ऑफ़िस जाके सीढ़ी चढ़ के चौथे माले तक भी जा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोई वृंदावन जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई ओके, दुबई जा रहा है, ठीक है? ओके, तो ये सारा काम आप अपना कर सकते हैं, बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि क्या नहीं कर सकते, क्यों मैंने नियर नॉर्मल शब्द इस्तेमाल किया? ओके, तो मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को मना करता हूँ कि वो पालथी मार के या चौकड़ी मार कर ना बैठें और चुकू-मुकू या उकड़ू ना बैठें, ना बैठे हो। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। तो ये 2 चीज़ें हमारे साइड से हमेशा मना रहती हैं, और इवन लाइट साइक्लिंग तक भी मैं अपने पेशेंट्स को अलाउ कर देता हूँ। ओके। सर सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं बहुत बार मुझे भी कॉल आता है नी रिप्लेसमेंट के लिए कहाँ पे मैं कराऊँ, किस डॉक्टर से कराऊँ? लेकिन सबसे जो पेशेंट जो क्वेश्चन सुनकर आता है कि नी रिप्लेसमेंट में जो कॉस्ट है, वो हुँ, काफ़ी कॉस्टली होता है। हुँ, हुँ। और सबसे आप मुझे बताएँ कि ये कितना कॉस्टली है? आम लोग इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? दूसरा आप मुझे बताएँ कि नी रिप्लेसमेंट अभी के टाइम में कितने परसेंट सक्सेस रेट है इसमें? ओके, सो किसी भी सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं, ओके, नी रिप्लेसमेंट के साथ भी जो यूजुअल रिस्क हैं, ब्लीडिंग तथा बाकी सारी चीज़ों के, एक बढ़ती उम्र में सर्जरी कराने में एक यंग पेशेंट से कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क होता है। ओके, इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सब तरीके की सुविधाएँ और सारे सब तरीके के डॉक्टर्स आपको उस समय मौजूद हों, ओके, जब आपका सर्जन आपके घुटने को बदलने जा रहा है। जैसे कि आपको इमरजेंसी में अगर कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल हों, नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल हों, इस तरीके के बाकी सारे स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर जहाँ अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट कराना बड़ा सेफ़ होता है। और आपने जो कॉस्ट की बात करी है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा कि हमारे भारतवर्ष में अलग-अलग सरकारी योजनाएँ चल रही हैं। ओके, जैसे हमारे झारखंड में भी आपके राज्यकर्मी बीमा योजना है ओके, एवं ओके, आयुष्मान योजना है। उस तहत इलाज तो बिल्कुल मुफ़्त हो रहा है ओके, ना? तो कई पेशेंट्स जो गरीब तबके से भी आते हैं बट घुटने के दर्द से परेशान हैं, उनको बिल्कुल फ्री इलाज मिलता है। ओके, इसके अलावा आजकल जो गवर्नमेंट ने जब से कैपिंग करी है टोटल नी रिप्लेसमेंट के प्राइस पे, हुँ, तो इम्प्लांट का कॉस्ट अब बिल्कुल अफोर्डेबल हो गया है, ओके, पहले के कंपैरिज़न में, ओके, और बेस्ट से बेस्ट इम्प्लांट्स अब आपको चीप रेट्स पे अवेलेबल हो गए हैं। ओके, तो सर्जरी का जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो बिल्कुल कम हो गया है। एक हिडन कॉस्ट है, जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से, ओके, वो ये है कि जब आप सर्जरी किसी दूर शहर में कराने जाते हैं, तो हम ये ज़रूर कंपेयर करते हैं कि बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट या यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट का
रांची में कितना कॉस्ट आ रहा है या झारखंड में कितना कॉस्ट आ रहा है और दिल्ली या बम्बई में कितना आ रहा है। ओके। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें वहाँ बार-बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने डॉक्टर से हुँ, मिलने के लिए। तो आप जब हर बार जाएँगे तो हर बार आपके हुँ, लाखों में खर्च हो जाएँगे। हुँ। साथ ही साथ आप जब वहाँ रह रहे होंगे मरीज़ के तीमारदार, तो उनके रहने-खाने में ही काफ़ी खर्च हो काफ़ी जाता है। खर्च होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप जब सुविधाएँ सारी अवेलेबल हैं अपने घर के पास में, तो इस तरीके की सर्जरीज़ जहाँ आपको डॉक्टर के साथ बार-बार फ़ॉलो-अप की ज़रूरत पड़ सकती है, वो बिल्कुल आप अपने शहर में या अपने नज़दीकी शहर में ही कराएँ, तो ज़्यादा ओके, बेहतर होता है। तो ओके। ये एक हिडन कॉस्ट है जो कोई समझ नहीं पाता शुरुआत कि में। अभी के टाइम में सबसे बड़ा अगर हम बात करें इंडिया में योजना को लेके तो वो है आयुष्मान भारत योजना। बिल्कुल। हुँ, तो क्या अभी के टाइम में आयुष्मान भारत योजना के हुँ। अंदर नी रिप्लेसमेंट होता है? बिल्कुल होता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे राष्ट्र में नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, राइट फ्रॉम जो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है ओके, एम्स दिल्ली से लेकर यहाँ के सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान योजना के तहत बेस्ट ऑफ बेस्ट इम्प्लांट्स यूज़ करके भी हम लोग नी रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। ओके, मैंने कई मरीज़ों का इलाज खुद ही आयुष्मान भारत योजना में किया है और ईश्वर की कृपा से वो सारे अच्छा कर रहे हैं। ओके, ओके। इलाज में कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही आयुष्मान योजना के तहत और इसके लिए मैं सरकार झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने इलाज जो पहले एक गरीब इंसान के पहुँच से बहुत दूर था, काफ़ी उसको काफ़ी रिलीफ़ मिला है इस तरीके की देख योजना रहे हैं से। अभी के टाइम में लोग अगर नी पेन होता है तो वो काफ़ी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या फिर वो लोकल मेडिकल स्टोर से हुँ, हुँ, मेडिसिन लेंगे और उसको हुँ, खाते हैं। हुँ, तो क्या ऐसे अगर नी पेन अगर बार-बार हो रहा है और वो हुँ। डिले कर रहे हैं तो ये कंडीशन कितना खराब हो सकता है आगे चल के? अभी जैसे अपने झारखंड के परिवेश में बात करें, तो ओझा-गुनी या बहुत ज़्यादा, हकीमों के बहुत, पास बहुत, जाके बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे आए हैं जो पुड़िया वाली दवाइयाँ या अपने बहुत। दवा के काउंटर से मैंने कोई देखा है, भी मेरे हाँ, पास हाँ। बहुत सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ भी है तो पुड़िया का। मेरे कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रेंड्स भी बताते हैं हुँ, कि आए थे घुटना खराब लेके और हुँ, अब हमारे पास आ रहे हैं किडनी खराब लेके। हुँ, कई बार उनके लिवर की प्रोफ़ाइल डैमेज हो जाती है और ये लॉन्ग टर्म में ये दवाइयाँ आपको आराम नहीं दे सकती। मैं हर हुँ, बार अपने मरीज़ को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सारे मरीज़ों को, कि अगर मैं आपको सुई चुभा रहा हूँ, तो ओके। आपको दर्द होगा। तो आप मुझे सुई हटाने बोलेंगे या दर्द की दवाई? जवाब बहुत सिंपल है कि आप सुई हटा देंगे तो हटाने का, आपका दर्द ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। तो यानी कि आपको प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना है और हुँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा नी रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं है। समय पे अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएँगे तो कुछ दवाइयाँ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे खुद एक आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि हर वो घुटना जिसे बचाया जा सकता है, उसे बचाना चाहिए। तो हुँ, आजकल जैसे हम लोग एडवांस प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्टियो-आर्टिकुलर ट्रांसफर, ठीक है? जिसमें कि हम एक जगह से कार्टिलेज निकाल के दूसरी जगह लगा दे रहे हैं, जहाँ पे ओके, वेट बियरिंग पार्ट है। ओके, इसके अलावा कार्टिलेज रिपेयर की सुविधा अब रांची में अवेलेबल है, जिसमें हम लोग डैमेज्ड कार्टिलेज को एक पेस्ट की तरह बना के, जैसे ऑटोकाट या बाकी और माध्यम की तरफ से हम लोग कार्टिलेज की प्रॉपर रिपेयर कर रहे हैं, ठीक ओके। है? तो ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्नीक्स अब रांची में अवेलेबल है। जो मैं स्वयं भी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि बाकी सारे और भी जो एबल ऑर्थोपेडिशियंस हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ओके। जब जैसे-जैसे आपको ज़रूरत या डॉक्टरी सलाह मिले, आपको उसका पालन करना चाहिए ताकि आप इस तरीके की सर्जरीज़ जो वैसे भी आप डरते हैं इन सर्जरीज़ से, तो इन सर्जरी से बचना बेस्ट उपाय है कि आप डॉक्टर की सलाह समय पे मानें। अभी के टाइम में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग अगर रांची में हैं, तो रांची से वो बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं, किसी भी बीमारी को हुँ, लेके। हुँ, हुँ। अभी के टाइम में नी रिप्लेसमेंट हुँ। के लिए लोगों को रांची में ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट करानी या बाहर भी जाने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए नी रिप्लेसमेंट अब बहुत रूटीन प्रोसीजर हो चुका है। ओके, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो हम लोग हँसी-मज़ाक में आपस में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर गली में हो रहा है, तो ओके, ठीक है। तो कोई चीज़ जो सामान या इलाज अगर आपके पड़ोस में मिल रहा हो तो उसके लिए आप यहाँ से धनबाद जाके तो शॉपिंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो वैसे ही आपको एक नी रिप्लेसमेंट के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की ज़रूरत मेरे ख़्याल से नहीं है। ख़ासकर तब जब आपकी कोई भी बीमारी हो, उसके लिए एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स जैसे कि हमें बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और ऐसे जितने भी विभाग जिनका हम सहयोग लेना चाहते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। रांची में उच्चतम क्वालिटी की क्रिटिकल केयर सुविधा अवेलेबल ओके, है, वैसे ही रांची में बेस्ट क्वालिटी की एनेस्थीसिया अवेलेबल है।
तो ऐसे में बाहर जाने की कोई औचित्य वैसे लगती नहीं है मुझे, बट फिर भी लोग जाते हैं और वो जाते रहेंगे क्योंकि इलाज से पहले विश्वास होता है और जिनका जहाँ विश्वास बने उनको वहाँ इलाज कराना चाहिए क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो वो दवा काम करेगी, अगर आपका विश्वास ना होगा तो तो वो दवा दवा काम नहीं जी, करेगी। ये मेरा मानना है, ये पर्सनल लेवल पे मैं ये मानता हूँ। इसलिए शायद समय लगेगा रांची में हम डॉक्टर्स को कि अपने मरीज़ों का विश्वास जीत सकें, बट उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।